जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। दिवाली पर मिठाइयाँ तो बांटी ही जाती है। घर पर जो मेहमान आते हैं उन्हें मिठाइयाँ तो खिलाई ही जाती है, लेकिन इस दिवाली पर आप बनाइए इस 3 तरह के डेज़र्ट जो कि फटाफट से बन जाएंगे। और घर पर आने वाले मेहमान को जब आप ये डेज़र्ट खिलाएंगे तो उनको यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। वह आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। फटाफट से बन जाते हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें भी इसमें नहीं चाहिए होती हैं। तो चलिए इन तीनों डेज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक अरेबियन डेज़र्ट जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम इसमें पानी भी डाल देंगे। अब इसका हमें एक सिरप बनाना है। सिरप बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, सिर्फ चिपचिपा होने तक ही इसे हमें पकाना है। तो थोड़ी ही देर में इसमें उबाला आने लगा है, चीनी भी घुल चुकी है। तो इस टाइम पर हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देते हैं। साथ ही डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस की। फ्रेंड्स, यदि आपके पास में वनीला एसेंस नहीं हो तो आप इसमें गुलाब जल या फिर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि चाशनी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इस चाशनी को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। गैस को ऑफ़ कर दिया है, इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब यह रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो इसे हम फ्रीज में रख देंगे। फिर से हमने एक पैन लिया है और इसमें डाला है आधा कप दूध। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि पैन वही नहीं ले, क्योंकि उसमें हमने नींबू भी डाला था तो दूध जल्दी फट जाएगा। इसमें डाली है मैंने 2 चम्मच सूजी, बारीक वाली सूजी डाली है और 2 चम्मच डाली है इसमें चीनी। अब हमें अच्छे से इसे पका लेना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि सूजी दूध को एब्जॉर्ब करने लगेगी और धीरे धीरे यह गाढ़ी होने लगी है। हल्की गाढ़ी यह हो गई है, थोड़ा दूध भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बूंद वनीला एसेंस की। इस टाइम पर भी आप केवड़ा वाटर या फिर गुलाब जल डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सूजी ने पूरी तरह से दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो पहले से ही हमने एक बर्तन को घी से या ऑयल से ग्रीस कर लिया था। हमने ऑयल से ग्रीस किया था, आप चाहे तो घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। और फटाफट से इस सूजी वाले मिक्सचर को हम ग्रीस किए हुए बर्तन में निकाल लेते हैं। आपको जिसमें भी यह डेज़र्ट सेट करना है उसको आप ग्रीस कर लें, उसके बाद ही इसे निकालें। ध्यान रहे कि प्लास्टिक का बर्तन यूज़ नहीं करें, क्योंकि हमें गर्मा गर्म इसमें सेट करना है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। बाहर ही यह ठंडा हो जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। एक तरफ हमने ली है आधा कप व्हिप क्रीम। इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। तो लगभग सॉफ्ट पिक आने तक हमने इसे बीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा हार्ड पिक हमें नहीं चाहिए। तो सॉफ्ट पिक आ गए हैं, व्हिप क्रीम भी रेडी है और सूजी वाला जो मिक्सचर था वह भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो इस सूजी वाले मिक्सचर के ऊपर हम लगाएंगे यह व्हिप क्रीम। तो आपका बर्तन जितना गहरा होगा उस हिसाब से आप सूजी की लेयर भी बना सकते हैं, और ज़्यादा यदि व्हिप क्रीम पसंद है तो व्हिप क्रीम भी ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ऊपर से हमने व्हिप क्रीम को अच्छे से सेट कर दिया है। इसको ऊपर से स्प्रेड करते हुए फिनिशिंग भी दे दी है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए बादाम और थोड़े से रोज़ पेटल्स। अभी यह डेज़र्ट रेडी है, लेकिन अभी खाने के लिए नहीं, इसे खाने के लिए पहले फ्रिज में सेट होने देना होगा, जिससे कि अच्छा ठंडा हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। 1 से 1.5 घंटे के बाद में हम इसे फ्रिज से फिर से निकाल लेते हैं। तो हमारा डेज़र्ट तो बिल्कुल रेडी है। हमने जो चाशनी फ्रिज में रखी थी उसे भी निकाल लिया है। अब इसमें हम कट लगा देते हैं। या तो आप चाहे तो इसी टाइम पर इस पर चाशनी डाल सकते हैं, लेकिन इसे या तो आप सर्व करते टाइम पर भी ऊपर से चाशनी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने अरेबियन डेज़र्ट बनाया है इसका नाम है लयाली लुबनान, जो कि बहुत ही फेमस डेज़र्ट है। खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे अब हम प्लेट में सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे इसके सूजी की लेयर दिख रही है। आप जितनी मोटी लेयर बनाना चाहते हैं उतनी बना सकते हैं। तो अब इसे हमने प्लेट में सर्व कर लिया है। ऊपर से इसके हम डालेंगे ठंडा ठंडा सिरप,
जो हमने पहले ही रेडी कर रखा था। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस दिवाली पर इसे ज़रूर बनाएं और टेस्ट करके मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसा लगा। तो चलिए अब दूसरा डेज़र्ट बना लेते हैं। दूसरा डेज़र्ट हमने बनाया है मलाई केक। जी फ्रेंड्स, यह इंस्टेंट वाला मलाई केक है जो कि खाने में बिल्कुल ओरिजिनल मलाई केक के जैसा ही लगेगा। बहुत ही फटाफट से बन जाता है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक लिया है पतीला और इसमें डाली है आधा कप चीनी, साथ ही डाला है आधा कप पानी। अब इसे हम गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसकी भी हमें चाशनी बनानी है। यदि आपके पास में पहले से चाशनी बची है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बनाने के लिए इसके अंदर केसर भी डाल रही हूँ। तो यदि आपके पास चाशनी हो तो उसे गर्म कर ले, उसके अंदर ही आप केसर और इलायची भी डाल दें। इसमें चीनी घुल चुकी है तो मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आएगा। वैसे केसर का कलर इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ज़रूर आएगा। थोड़ी ही देर में यह चिपचिपी हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हल्की ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का सा ही ठंडा करना है। अब गैस को ऑन करके फिर से इस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 कप जितना दूध। 2 कप में से हमने 4-5 चम्मच दूध अलग निकाल लिया है। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। आपके पास में जिस भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर हो आप डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ही मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर। आपके पास नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। एक साइड में दूध में भी उबाला आ गया है, तो इस मिक्सचर को हम मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा डालेंगे और दूध में इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालें और डालते समय मिक्स ज़रूर करें, वरना लम्प्स बन जाएंगे। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने इसमें 1 चुटकी डाला है येलो फूड कलर, जिससे कि यह दिखने में और भी ज़्यादा टेस्टी दिखेगा, लेकिन यदि आप नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि यह दूध गाढ़ा हो चुका है। चम्मच के पीछे इसकी मोटी परत जम रही है, तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब गैस को हम ऑफ़ कर देते हैं और इसे भी हल्का ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा इसे नहीं करना है, हल्का गुनगुना रखना है। अब हमने लिए हैं रस्क, क्योंकि हम इंस्टेंट मलाई केक बना रहे हैं। ओरिजिनल मलाई केक बनता है मैदे से, लेकिन मैदे का हमें इतना समय नहीं हो और दिवाली पर इतना समय नहीं रहता है, तो आप इस प्रकार से इंस्टेंट बनाएं। टेस्ट में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि रस्क बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और जब यह मलाई में डूब जाते हैं तो बिल्कुल भी इनका टेस्ट रस्क जैसा नहीं आकर के मलाई केक के जैसा ही आता है। नीचे हमने रस्क की सारी लेयर बना ली है। इसके ऊपर लगाएंगे हम यह केसर वाली चाशनी। चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी रस्क इनको एब्जॉर्ब करेंगे। यदि यह बिल्कुल ठंडी होगी तो रस्क एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो हल्की गुनगुनी चाशनी हमने इस पर डाल दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे यह मलाई वाला दूध। अच्छे से रस्क को पूरी तरह से ढक देना है। दूध भी हल्का हल्का सा गर्म ही है। अब फिर से हम रस्क की लेयर लगाएंगे। तो इस दूध को पूरी तरह से फिर से रस्क से हमने ढक दिया है और इसके ऊपर हमने लगाई थी चाशनी और इसके ऊपर फिर से लगाया है दूध। तो आप जितनी लेयर बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन फिर से ऐसे ही रिपीट करें। रस्क के ऊपर चाशनी, चाशनी के ऊपर दूध, ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया है। अब इसे हम ढक कर के रख देते हैं फ्रीज में कम से कम 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद में हमारा यह डेज़र्ट बन कर के बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए रेडी है। आप चाहे जैसा इसमें कट लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कट बहुत ही आसानी से लग रहे हैं, क्योंकि जो हमने चाशनी और दूध डाला है वह हल्का गर्म था, इस वजह से रस्क अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। दिवाली पर जिसे भी आप यह खिलाएंगे वह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसके अंदर रस्क यूज़ किए हुए हैं। बिल्कुल मलाई केक के जैसा ही इसका टेस्ट है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कि इसमें लेयर कितनी अलग अलग सी दिख रही है। खाने में भी यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं रस्क भी। तो चलिए अब तीसरा डेज़र्ट हम बनाते हैं।
केक हमेशा नहीं बनाया जा सकता है, केक को सर्व करने में भी दिक्कत होती है, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट्स बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। दिवाली पर डेज़र्ट के जो शॉर्ट्स है या आप इन्हें सर्व कर सकते हैं, मेहमान को भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगता है और बिल्कुल इंस्टेंट है, बिना गैस जलाए बनेगा। तो हमने लिया है आधा कप के करीबन व्हिप क्रीम और इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आप हैंड विस्कर से भी इसे विस्क कर सकते हैं, लेकिन इसे हैंड विस्कर से विस्क करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था इसलिए कर लिया है। यदि नहीं हो तो हैंड विस्कर से आप करें, बहुत ही अच्छे से बीट होती है। अब स्टिफ पिकस में आ चुका है तो व्हिप क्रीम रेडी है। साथ ही हम बना रहे हैं आज इंस्टेंट वाला डेज़र्ट, तो इसके लिए हमने लिया है ब्रिटानिया का फ्रूट केक। मार्केट में किसी भी कंपनी का फ्रूट केक मिल जाता है, आप वह ले सकते हैं। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसे तो घर में रखती ही हूँ। इस प्रकार से फ्रूट केक को हम पतली पतली लेयर में काट लेते हैं। तो फ्रूट केक को हमने काट लिया है। अब हम लेंगे एक मोल्ड या फिर ग्लास, जिसमें भी आप डेज़र्ट को सर्व करना चाहेंगे। तो मैंने एक कांच का ग्लास लिया है। इसके नीचे वाली लेयर को हम फ्रूट केक से जमा लेते हैं। इसके ऊपर डाला है हमने सिरप, जो हम शक्कर और पानी का घोल भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास में शक्कर वाली चाशनी हो तो वह भी इसमें डाल सकते हैं। इसके ऊपर से हमने लगाया है व्हिप क्रीम और साथ ही रखेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, ताकि जब डेज़र्ट खाया जाए तो मुंह में टूटी फ्रूटी आती है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। फिर से हमने केक वाली लेयर लगा दी है और इसके ऊपर फिर से शुगर सिरप डाल दिया है। अब हम फिर से व्हिप क्रीम वाली लेयर को लगा देते हैं और व्हिप क्रीम को ऊपर से चम्मच की पिछली सतह से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। हाथ से ग्लास के साइड की क्रीम को भी साफ़ कर लें। अब इसे डेकोरेट करने के लिए जो हमने वनीला केक लिया था, उसी के जो बीच का येलो वाला पार्ट था उसे हमने क्रश कर लिया है और इसको हम राउंड राउंड में अच्छे से लगा देते हैं। बीच में लगाया है थोड़ा सा टूटी फ्रूटी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बिना गैस जलाए इंस्टेंट डेज़र्ट बनकर के तैयार है। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिवाली के लिए 3 मिठाइयाँ भी शेयर करी है, जिसकी रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन मिठाइयों के साथ साथ आप ये तीनों डेज़र्ट भी बना करके देखें। इस बार दिवाली पर ज़रूर बनाएं, मेहमानों को ये सारे डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही कम मेहनत में ये बन जाते हैं। तो इस दिवाली पर इन्हें ज़रूर ट्राई करें।